वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं या एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपके पास क्या-क्या होना आवश्यक है। मेरा नाम रोहित है और मैं साहित्य का छात्र हूं। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले खूब सारा रिसर्च किया है कहानी लिखने पर। यह वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें आए पॉइंट पर आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी की परिभाषा पर। जानते हैं कि आखिर कहानी क्या है। वैसे साहित्यकारों ने ये माना है कि कहानी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं जा सकती। इस कहानी की परिभाषा लगातार हर समय में बदलती रहती है, इसलिए कोई एक निश्चित परिभाषा इसकी दी जानी संभव नहीं है। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम यहाँ एक परिभाषा का उपयोग करेंगे, जो है कहानी वह है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में पढ़ी जा सके। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये परिभाषा आकार के मामले में तो सही हो सकती है, परंतु कंटेंट के बारे में ये हमें कुछ भी नहीं बताती। तो कंटेंट के लिए साहित्यकारों ने सर्वप्रथम प्लॉट को माना है। प्लॉट कहानी में वही काम करता है जो काम हड्डी हमारे शरीर में करती है, यानी प्लॉट को आप घटनाओं का संग्रह मान सकते हैं जिस पर कहानी तैयार की जाती है। कहानी के लिए सबसे पहली चीज़ प्लॉट आती है। प्लॉट के बाद बारी आती है किरदारों की। आप इसे किरदार कहें, पात्र कहें या कैरेक्टर कहें, सब एक ही है। हम ये मानकर चलते हैं कि अगर आपके पास प्लॉट है तो आपके पास किरदार भी होंगे। जैसा मैंने कहा, प्लॉट घटनाओं का संग्रह होते हैं और ये घटनाएं किसी न किसी मनुष्य के साथ ही होंगी। यही मनुष्य आपका किरदार है। किरदारों को गढ़ने के लिए आपको पहले ढेर सारी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, या फिर जिस तरह की कहानी आप लिखना चाहते हैं उस तरह की कुछ कहानियाँ तो आपको ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। जब आप कहानी पढ़ते होंगे तो आपको कहानी में मुख्यतः 2 प्रकार की रचना खंड मिलती होगी। पहला है वर्णनात्मक या विवरणात्मक खंड। इसी खंड में अपने द्वारा तैयार किरदारों और प्लॉट को अपने पाठकों से आप रूबरू करवाते हैं। कहानी का ये खंड बहुत सुंदर और ओजपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि कहानी और किरदारों का विवरण आप यहीं लिखते हैं। ये विवरण ऐसा हो कि लोगों को आपकी कहानी और किरदार याद रह जाएं। प्रेमचंद इसमें बड़े माहिर थे। उदाहरण के लिए उनकी कहानी पूछ की रात का हल्कू आपको हमेशा याद रहेगा। कहानी के दूसरे खंड को वार्तालाप खंड कहते हैं। इस खंड में 2 या 2 से अधिक किरदारों के बीच की बातचीत को दर्शाया जाता है। इसका उद्देश्य कहानी के किरदारों के मन के भाव को दर्शाना तथा कहानी की तीव्रता को बनाए रखना होता है। इसके अलावा कहानी लिखते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें जिससे कहानी नीरस या बोरिंग ना लगे। वो बातें हैं, पहली, पात्रों के बीच की बातचीत को ज़्यादा लंबा ना रखें, यानी ऊपर बताए गए 2 कामों के अलावा एक शब्द भी फालतू का वार्तालाप में ना लिखें। दूसरा, कहानी में घटनाएं एक के बाद दूसरी घटित होती रहनी चाहिए। घटनाओं के बीच ज़्यादा समय का अंतर न रखें। तीसरी, कहानी में बराबर उत्तेजना बनी रहनी चाहिए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़े, पाठक में आगे जानने की उत्सुकता बढ़ती जाए, क्लाइमेक्स पर कहानी तीव्र हो जाए और फिर कहानी खत्म। अब इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी आगे के वीडियोस में दी जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।